नई दिल्ली में शीर्ष चिकित्सक अपने निवासियों के बीच सांस की समस्याओं में वृद्धि की रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत की राजधानी में प्रदूषण के चरम मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है और कोविड-19 रोगियों के लिए जटिलताओं के बारे में चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली के 5 अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों ने राइटर को बताया कि उन्हें पिछले 2 हफ्तों में श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस के रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है। धूल और धुआं दिल्ली की हवा को हर सर्दियों में भर देते हैं, जिससे वयस्कों और बच्चों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस अक्टूबर में हवा की गुणवत्ता 2019 और 2018 में एक ही महीने में खराब रही है। शहर के सर गंगाराम अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट धीरन गुप्ता ने कहा, प्रदूषण से फेफड़ों पर भड़काऊ प्रभाव पड़ता है और ऐसा COVID-19 करता है। भारत में यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि क्या प्रदूषण उपन्यास कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों में अधिक गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड टी.एच. चांस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि PM 2.5 के रूप में ज्ञात सूक्ष्म कणों के लंबे समय तक संपर्क ने COVID-19 से मौत का खतरा बढ़ा दिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हेमा गुप्ता मित्तल ने कहा, हमें सांस की समस्याओं के मामले अधिक संख्या में मिल रहे हैं, लेकिन हमें उन पर भी कोविड-19 परीक्षण चलाना होगा। दिल्ली में इस साल की शुरुआत में स्वच्छ हवा का रिकॉर्ड था, क्योंकि सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सख्त राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में वायु की गुणवत्ता खराब हो गई है। अक्टूबर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI ने 500 के पैमाने पर खराब 227 को औसतन 60 की सुरक्षित सीमा से ऊपर रखा है। सूचकांक 2.5 माइक्रोन से अधिक सूक्ष्म प्रदूषकों की एकाग्रता को मापता है, जो फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकता है और कैंसर और हृदय संबंधी समस्याओं सहित घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार निर्माण और अन्य धूल उठाने वाली गतिविधियों को रोककर जहरीली हवा को साफ करने का काम कर रही है।